भला करूं, कब मेरे द्वारा किसी का भला हो। जो केवल जीवन इसीलिए जी रहा है, मैं कब किसके काम आ सकूं, केवल इसलिए जो जीवित है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले तिनको जग दुर्लभ कुछ नहीं। हरि बोल। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कोई कार्य ऐसा है ही नहीं कि वो चाहे और वो काम ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने शायद ऐसे व्यक्तियों को ना देखा हो, हमने बड़े करीब से देखा है। देखो, अर्थ प्रधान देश है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता, हाँ या ना। एक संत को भी किसी को भोजन भी यदि आप कराओगे तो उसमें भी महाराज 100-200 रुपये खर्च हो जाते हैं, हाँ या ना। अगर 100-200 होंगे तो किसी को भोजन करा सकते हो, अगर नहीं है तो फिर देखते रहो। अर्थ की प्रधानता है। और हमने ऐसे ऐसे भक्तों के बड़े करीब हम रहे हैं कि जिन्होंने जब अपनी कथाएं बताई तो उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो गई। स्वयं बताते बताते अपने नेत्रों के प्रेम आंसुओं को नहीं रोक पाए। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हम सुनते सुनते ही अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। वो बता रहे थे, बोले महाराज जी ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि हम भोजन भी करा सकें। और आज महाराज देखो, भूत भावन प्रभु की कृपा कि उनके पुत्रों को मंत्रालय मिले हुए हैं, मंत्रालय मिले हुए हैं। अगर वो स्वप्न में कुछ विचार कर लें, स्वप्न में विचार आ जाए तो प्रातः उठ करके करने के लिए उनको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। किससे? केवल परहित से। तो परहित का भाव हमारे जीवन में होना बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कथा हम कर रहे हैं, या जिन मेरी माताओं ने परिश्रम किया है, जिनके परिश्रम से ये कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं और हम वाचन यहाँ बैठ कर के कर रहे हैं, इन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया है? जोर से बोलो। इससे किसी एक व्यक्ति का भला है? ये कथा व्यक्तिगत तो है नहीं, सामूहिक है। किसी की बोली हुई कथा नहीं है, सामूहिक जन कल्याण हेतु इस कथा का आयोजन हुआ है। हम जो कथा कर रहे हैं किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि परहित। और ध्यान रखना, जीव केवल अपना हित चाहता है, जीव केवल अपना हित चाहता है। और भगवान भक्त का परम हित करते हैं, परम हित करते हैं। और यहाँ हमने संतों के पवित्र मुखारविंद से श्रवण किया कि इस संपूर्ण पृथ्वी को, ध्यान से सुनना, संपूर्ण पृथ्वी का कोई राजा बने, पूरी पृथ्वी का, और इस संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने के पश्चात स्वर्ण में स्वर्ण जड़ित करा दे संपूर्ण पृथ्वी को। उसके बाद किसी वेद पाठी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे, उसका जितना फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा फल तब मिल जाता है कि जब एक किसी व्यक्ति को जो भगवान से विमुख हो उसे भगवान से जोड़ दिया जाए। तो भगवान से जोड़ना परम हित है।